कर्नाटक में कमीशन खोरी और बदउनवानी के इल्जामात का सामना कर रही बूमई हुकूमत को बालेबूसर मठ के दिंगलेश्वर स्वामी जी से एक बड़ा झटका लगा है। लिंगायत तबके से मारूफ दिंगलेश्वर स्वामी ने इल्जाम लगाया है कि कर्नाटक में फैली हुई बदउनवानी से मठ यकसा तौर पर मुतासिर है, क्योंकि उन्हें भी मंजूर शुदा ग्रांट जारी करने के लिए 30% कमीशन अदा करना पड़ता है। एक रैली से खिताब करते हुए स्वामी जी ने यह इल्जाम लगाया है। स्वामी जी के मुताबिक बहुत से ठेकेदारों ने अपना काम रोक दिया है, सिर्फ बातें हो रही है लेकिन कोई तरक्की नहीं हो रही है। बहुत से एमएलए काम शुरू करने से पहले रेट तय करते हैं। कमीशन खोरी के इल्जाम में हालिया दिनों में बूमई काबिदा में शामिल केएस येशुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में स्वामी जी के इल्जामात से अपोजिशन कांग्रेस को एक नया हौसला मिला है। अपोजिशन लीडर सदारमैया ने स्वामी जी के इल्जामात पर हुकूमत को निशाना बनाया, तो वहीं वजीर आला बिस्वराज बूमई का कहना है कि अगर स्वामी जी इन इल्जामात की तफसील फराहम करे तो हुकूमत इसकी गहराई से जांच करेगी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रऊफ हलूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रऊफ, अब स्वामी जी ने एक बड़ा इल्जाम आयद किया है, क्या कुछ है तफसील? जी देखिए, रियासत कर्नाटक में बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी हुकूमत के खिलाफ जो है संगीन इल्जामात सुनने में आ रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि 40% कमीशन का सबसे पहले इल्जाम संतोष पाटिल जो ठेकेदार थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने लगाया था। और उसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने जो है बाकायदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक खत भी लिखा था कि रियासत कर्नाटक में तरक्याती कामों के लिए जो बिल होते हैं उन बिल को अदा करने के लिए 40% कमीशन का मुतालिबा किया जा रहा है। तो इस पूरे मामले में जो है संतोष पाटिल की खुदकुशी हुई और उनकी खुदकुशी के बाद जो है रियासती वजीर बराए दीही तरक्यात ईश्वरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा। और ये पूरा मामला आगे बढ़ ही रहा था कि अब स्वामी जी भी जो है इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। एक स्वामी जी ने ये इल्जाम आयद किया कि इनसे भी जो है 30% कमीशन मांगी गई है। तो इस लिहाज से हम देख रहे हैं कि रिश्वतखोरी का बाजार एक तरह से रियासत कर्नाटक में गर्म है। बिल्कुल। अब दूसरी जानिब बूमई हुकूमत ने इस बात की भी जांच करी है कि अगर इनके इल्जाम सही साबित होते हैं तो गहरे तौर पर इस मामले की जांच की जाएगी। जी बिल्कुल, हुकूमत ने, वजीर आला ने भी ये बात कही है कि इस पूरे मामले की जो है जांच की जाएगी। और संतोष पाटिल नामी जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी खुदकुशी के मामले में भी जो है जांच का सिलसिला जारी है। ये जो इल्जामात हैं वो हर जगह से जो है इस तरह के इल्जामात सुनने में आ रहे हैं। यानी कि छोटे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि एमएलएज हों, एमपीज हों या जो भी हो, उनके फंड से जो काम होते हैं उन फंड्स में उनके बिल अदा करने के लिए इस तरह की कमीशन का मांगी जा रही है, जिसकी वजह से जो है कॉन्ट्रैक्टर्स इस वक्त परेशान हैं। बिल्कुल रऊफ, अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इल्जामात सही साबित होते हैं या गलत साबित होते हैं। इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया।